नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशनेट बायोलॉजी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो आइए जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस इन विच फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, to keep the body healthy and for the production of energy। मीन्स न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को लिया जाता है या कंज्यूम किया जाता है और उसे बॉडी की ग्रोथ, बॉडी को हेल्दी रखने और एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, यदि किसी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी साइज ग्रो कर रही है तो उसे कुछ रॉ मटेरियल्स, एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, वाटर, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जिसे फूड के रूप में कंज्यूम किया जाता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब देखते हैं कि लिविंग थिंग्स अपना फूड कैसे प्राप्त करती हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर एक ऑर्गेनिज्म को होती है, बट इसे प्राप्त करने का तरीका डिफरेंट होता है। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water। कुछ ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के फॉर्म में इनऑर्गेनिक सोर्सेज से प्राप्त सिंपल फूड मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल प्लांट्स इन विच carbohydrates are synthesized by the process of photosynthesis, which is utilized for providing energy to plants। एग्जाम्पल है प्लांट्स जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है जो कि प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच हैव to be broken down into simpler ones and then they get energy। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड के रूप में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन डाइजेशन के प्रोसेस द्वारा ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाते हैं और तब उन्हें एनर्जी मिलती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट शुगर में ब्रेक हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाता है, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है। वाई डू वी नीड एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है। तो आइए देखते हैं इसका रीज़न क्या है। सपोज करिए कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो भी हमें बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस और बॉडी में जो भी इंटरनल फंक्शंस होते हैं उनको सही तरीके से परफॉर्म होने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक टर्म यूज़ किया मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या आप जानते हैं इसका मीन्स क्या होता है? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मीन्स होता है बॉडी के अंदर होने वाली ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो हमें अलाइव और एक्टिव रखने के लिए आवश्यक होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस। तो आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि हमें एनर्जी की आवश्यकता होती ही क्यों है। फर्स्ट पॉइंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम एमिनो एसिड्स। मीन्स बॉडी में एमिनो एसिड से बनने वाले प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। सेकंड है इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। मीन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड है
फॉर मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। मान लीजिए कि आपको किसी कोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दिया जाए तो आप शिवर करने लगेंगे, जिससे हीट जनरेट होगी और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। फोर्थ है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मीन्स जब भी हम अपने हाथ या पैर को मोड़ते हैं तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। हाउ डू वी गेट एनर्जी, आइए अब देखते हैं कि हम एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं। डाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन विच इंक्लूड 4 स्टेप्स। डाइजेशन न्यूट्रिशन का एक पार्ट होता है जिसके 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है इंजेशन, अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ फूड इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मीन्स फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लेने की प्रोसेस इंजेशन कहलाती है। सेकेंड है मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड का मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन कैसे होता है? मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इट इंक्लूड द मैस्टिकेशन और च्यूइंग द फूड टू ग्राइंड इट, मीन्स मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मीन्स होता है फूड को ग्राइंड करने के लिए उसे चबाना, जो कि दांतों से किया जाता है। केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, breakdown of complex food molecules into their components, means chemical breakdowns means होता है complex food molecules का उसके components में टूट जाना। एग्जाम्पल प्रोटीन्स ब्रेक डाउन इंटू एमिनो एसिड, जैसे प्रोटीन एमिनो एसिड में ब्रेक हो जाता है। दिस प्रोसेस कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो फूड मॉलिक्यूल्स का, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का जो ब्रेक डाउन है, ये प्रोसेस केमिकल रूप से ये प्रोसेस इंटेस्टाइन में होता है। थर्ड है एब्जॉर्प्शन, अ प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड, मीन्स जो भी हमने फूड लिया है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाती है। दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है और एलिमेंट्री कैनाल की ल्यूमेन में भी होती है। फ्रेंड्स, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है। Some substances like water is also absorbed in large intestine. कुछ substances जैसे water large intestine में भी absorb होता है। These absorbed nutrients provide us energy. तो ये जो nutrients absorb हुए हैं ये हमें energy provide करते हैं। फोर्थ स्टेप है digestion, final step of digestion where undigested materials are removed from the body as feces, means डाइजेशन होने के बाद और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स हैं उनका बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसेस इजेशन कहलाती है। तो ये एक मेथड है जिसके द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त होती है। इसका फुल प्रोसेस क्या है, कौन कौन से पार्ट्स डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप वहाँ पर इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख सकेंगे। 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आइए देखते हैं कि जो फूड हम लेते हैं उनमें कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है फैट, थर्ड है प्रोटीन्स, फोर्थ है विटामिन्स, 5 है मिनरल्स एंड 6 है वाटर। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। अब आइए देखते हैं इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, मीन्स
बॉडी के लिए ये एनर्जी का एक मेन सोर्स होता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल ग्लूकोज C6H12O6 जो कि इसका फॉर्मूला है, स्टार्च होता है, और सेलुलोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल है। फंक्शन एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉडी, सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मेन वर्क है बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिंथेसिस और बॉडी में मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना। सेकंड है फैट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिपिड, इसे लिपिड भी कहते हैं। फैट्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बने हुए लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। एग्जाम्पल है ओमेगा 3। फंक्शन है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हार्ट डिसीज के रिस्क को कम करते हैं। थर्ड है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स। ये एमिनो एसिड्स के बने हुए केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। देयर आर 20 एमिनो एसिड्स। टोटल 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल एलेनिन, आर्गिनिन, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। इसका फंक्शन क्या है? ग्रोथ ऑफ ऑल बॉडी सेल्स एंड हेल्प इन मेकिंग हॉर्मोन्स, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज इन द बॉडी। मीन्स बॉडी सेल्स की ग्रोथ के लिए, हॉर्मोन्स के बनने के लिए, एंजाइम फॉर्मेशन के लिए और बॉडी में एंटीबॉडीज़ के सिंथेसिस में इसका यूज़ किया जाता है। फोर्थ है विटामिन। विटामिन्स आर a group of substances that are needed for normal cell function, growth and development. Means ये ऐसे substances का एक ग्रुप होता है जो सेल्स के नॉर्मल फंक्शन के लिए और डेवलपमेंट में आवश्यक होता है। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के 2 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट है वाटर सॉल्यूबल विटामिन, दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन सी। सेकेंड है फैट सॉल्यूबल विटामिन, दैट इज विटामिन ए, डी, ई एंड के। फिफ्थ है मिनरल्स एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच रेगुलेट मैनी केमिकल रिएक्शंस इन बॉडी। मीन्स ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जैसे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में मैग्नीशियम का यूज़ होता है। 6 है वाटर, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। ये जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। वाटर कैरीज न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स एंड कैरीज वेस्ट मटेरियल्स आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी। ये न्यूट्रिएंट्स को सेल्स में पहुंचाने में और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। फ्रेंड्स, ये एक चार्ट दिया गया है जिसमें ये शो किया गया है कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस फूड में पाया जाता है। जैसे कि ये सारे यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आप इसके थ्रू ये समझ सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है कि जो फूड हम ले रहे हैं उसमें एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी बैलेंस डाइट है और उसका कितना परसेंटेज बॉडी में होना चाहिए। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का 33%, मिल्क एंड डेयरी का 15%, कार्बोहाइड्रेट्स का 33%, प्रोटीन्स का 12% एंड हाई इन फैट एंड शुगर 7%। फ्रेंड्स,
यहाँ ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए देखते हैं इनका करना क्या है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है वाई डू वी नीड एनर्जी। सेकेंड है व्हाट आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। थर्ड है हाउ एनर्जी मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। फोर्थ है इन विच कंपोनेंट अ प्रोटीन ब्रेकडाउन्स। फिफ्थ है इन विच कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन्स। सिक्स है इन विच कंपोनेंट फैट ब्रेकडाउन्स। सेवन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन फूड। एट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजेशन एंड इजेशन। नाइन्थ है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। एंड टेंथ है गिव द नेम ऑफ वाटर सॉल्यूबल एंड फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हैं जो मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब आपकी बारी है, आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए और उसका आंसर अपने आप को दीजिए। मीन्स आप अपने टीचर खुद बनिए। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं तो मीन्स आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, और अगर नहीं दे पाते हैं तो इस वीडियो को फिर से देखिए और तब तक देखिए जब तक आपको एक एक बात याद नहीं हो जाती। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उन सभी को शेयर कीजिए जिनको इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है। थैंक यू, दैट्स ऑल।